प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी भाई बहन का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर में आप बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको भला चंगा रखा है। और आज परमेश्वर के इस पवित्र दिन में जिसमें हम सब आराधना और प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, उस पवित्र दिन में मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आज हम देखेंगे कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना का जो उत्तर है वो नहीं मिल पाता है। हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, कैसी प्रार्थना करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है। और जब हम प्रार्थना करें तो हमें उत्तर मिलना चाहिए। इसके संदर्भ में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हमें प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। जब तक हमारे पास, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, हमारा प्रार्थना खाली खाली होगा। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु क्रूस पे बलिदान हुए, तीसरे दिन जीवित हुए, जीवित होने के बाद उन्होंने अपने चेलों के साथ रहा, तो अपने चेलों से कहा कि तुम सब यहाँ इकट्ठे रहो और प्रार्थना करते रहो। जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा, तुम सामर्थ पाओगे। और जब हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है कि सभी 120 जन इकट्ठे होके एक रूम में प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा की भरपूरी हुई और आग सी फटती हुई जीवें, आंधी सी आई और सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सभी ने सामर्थ पाया और अद्भुत अद्भुत सामर्थ कर अद्भुत अद्भुत काम करने लगे, अद्भुत अद्भुत चमत्कार करने लगे। मुर्दे जिलाए, लंगड़े चलाए, अंधे की आंखें मिली, कोढ़ी चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा लोगों के शरीर को छोड़ के भाग गया, लंगड़े चलने लगे, लकवे के रोग ठीक हो गए। मतलब ऐसी कोई भी बीमारी जो नहीं थी, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, हर एक प्रार्थना वो बोलते थे और काम होना चालू हो जाता था। उनके बोलने की देर होती थी, वो देखते थे, उनके देखते मात्र से दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाते थे। इतने अद्भुत सामर्थ्य उस पवित्र आत्मा के द्वारा मिला कि उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। उससे पहले जब उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था, प्रभु यीशु के साथ में रहते थे चले, तो कोई भी काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। प्रभु यीशु के साथ में रह के भी कोई काम नहीं कर पाते थे। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, कई वर्षों से हैं प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हमें उसकी समझ नहीं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और जिसकी वजह से हम प्रार्थना करते हैं और सारी प्रार्थना खाली चला जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, खुद आहें भर भर के तुम्हारी जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए प्रार्थना करने के लिए। और इसे कैसे करना है? हमें मांगना है परमेश्वर से। जब इसी संदर्भ में हम जब बाइबल देखते हैं, पवित्र शास्त्र को, तो उसमें लिखा हुआ है, लूका 11 के 13 अध्याय में हम उस वचन को पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। लिखा हुआ है कि जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा।
ये प्रभु यीशु अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखा रहे थे, उसके संदर्भ में वो शिक्षा दे रहे थे, प्रार्थना के संदर्भ में, कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो। और पवित्र आत्मा कहाँ मांगो? किससे? परमेश्वर से। अगर तुम बुरे होकर, जब तेरा बेटा तुमसे सब जो मांगता और वो तुम देते हो, तुम अपने सामर्थ्य के हिसाब से उससे बढ़ के चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करूं, उसने जो मांगा उसे मैं दूं, तुम परिश्रम करते हो उसके लिए, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम दे जो बेटा मेरा मांगा है। तो एक बूढ़े बाप होके जब ऐसा सोच सकते हैं, तो स्वर्गीय पिता आप समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए क्या सोचते होंगे। लेकिन हम मांगते नहीं, हमें मांगना ही नहीं आता, हमें वचन का ज्ञान नहीं है, हम देखते नहीं कि हमें कैसे मांगना है। क्योंकि जिस समय चेले इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने किताब से प्रार्थना कर रहा था, और शास्त्र से, योएल नबी की किताब से, कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, तेरी बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे और पुरानी स्वप्न देखेंगे। इस वचन को लेके प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उतरा। वो मांग रहे थे आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को, उन वचन के द्वारा। हमें भी अपने वचन के द्वारा परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मुझे दे, पवित्र आत्मा दे। क्या आप नहीं चाहते मैं आशीषित हूँ? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा घर घराना आशीषित हो? इसके लिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा मांगना है। किससे? परमेश्वर से। और जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा का मांगेंगे, तो वचन जो कहती है कि जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तेरा स्वर्गीय पिता से अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं दे? बिल्कुल देगा। आप मांगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, कि मैं तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना को कर सकूं। और जब पवित्र आत्मा आएगा, आपको सारी बातें सिखाएगा, कैसे वचन पढ़ना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर के डर और भय में चलना है, किस तरह से हमें काम करना है। अब उसी तरह से, क्योंकि बाइबल जो बताती है कि हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, यहाँ अंधकार की शक्तियों से है। और उसके लिए हमें आत्मिक हथियार चाहिए लड़ने के लिए, जो हमारे लिए प्रार्थना है, जहां से सपोर्ट मिलेगा वो पवित्र आत्मा है। हम फिर उस वचन को देखेंगे, एक और वचन को देखेंगे, तीमुथियुस की पत्री 2:1। अब मैं विनती सब से पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। राजा परमेश्वर कहते कि तुम अपनी विनती के बाद प्रार्थना, धन्यवाद और निवेदन परमेश्वर के सामने रखो। विनती, प्रार्थना, धन्यवाद और निवेदन के साथ अपनी प्रार्थना को रखो। हम लोग आते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, एक तो पवित्र आत्मा को नहीं मांगते परमेश्वर से, और आके बैठे और सीधा प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी प्रार्थनाओं को रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र से बाहर जाके काम करते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों को पकड़ के काम करेंगे, उनके वचन को अपने जीवन में आने देंगे, परमेश्वर को वचन को हम लोग अपने जीवन में काम करने देंगे, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वचन में लिखा हुआ है, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अब उसी को हम और देखते हैं, याकूब की पत्री 5:16 में हम पढ़ेंगे बाइबल को। याकूब की पत्री 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा हुआ कि तुम अपने अपने सामने एक दूसरे के पापों को मान लो। हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करने बैठे अपने पाप को कन्फेंस नहीं करते, नहीं मानते परमेश्वर के सामने अपने पापों को, बैठ जाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, हम अंगीकार नहीं करते अपने पापों को। शैतान हमें शर्म
के मारे कहेगा क्यों मानोगे, प्रार्थना करो, क्योंकि पता है कि अगर ये अपने पापों को मान लेगा तो परमेश्वर इसकी प्रार्थना को उत्तर देगा, रिजल्ट देगा, आपके अंदर शर्म की आत्मा डाल देगा। और जिस शर्म के कारण आप नहीं प्रार्थना में पर एक दूसरे के पापों आप नहीं मानेंगे, और नहीं मानने के कारण आप चंगे होने क्या करते हैं, अपने अपने पापों को मान लो तब तुम चंगे हो जाओगे। जब आप नहीं मानेंगे तो चंगे का मतलब होता है छुटकारा होना, आजाद होना, सिर्फ बीमारी से नहीं, हर एक समस्या से, हर एक परिस्थिति से जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, हर एक प्रकार की परिस्थिति, चाहे वो बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, श्राप हो, कर्ज हो, बेरोजगारी हो, बिजनेस लॉस में हो, दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, या किसी भी प्रकार की संकट है, किसी भी प्रकार की मुसीबत है आपके जीवन में, अगर आप परमेश्वर के सामने उन बातों को, अपने पापों, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, और जिनका आपने दिल दुखाया उनको आप उनसे पापों और गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं। जब हम प्रार्थना करते तो क्या कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा। जब हम अपने अपराधों और अपने पापों को दूसरे को नहीं क्षमा करेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता भी नहीं क्षमा करेगा। और आप अगर गलती कर रहे हैं तो आप भी माफी मांगिए सामने वाले से कि मुझे क्षमा करो। जब अपने आप को आप मार देंगे, परमेश्वर में नीचे कर देंगे, हम्बल हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तब लिखा है कि तब आप चंगे हो जाएंगे। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये धर्मी जन कैसे, जब अपने आप में नर्मता लाएंगे, अपने आप में नम्र मन कर, मतलब दुनिया की सारी अभिलाषाओं को त्याग देना है परमेश्वर में। हमें किसी से बदला लेने के लिए परमेश्वर ने कहा, हमें अपने पापों को मानना है। दिन भर में जो भी पाप हमने किया, जाने अनजाने में या जानबूझकर, उन पापों का अंगीकार करना है, तब जाके मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और धर्मी जन की प्रार्थना से परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अब इस प्रार्थना को हम एक अलग रीति से भी कर सकते हैं, इसी में कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट में बातचीत करते, सीधे गए और अपनी बातों को रख देते? नहीं रखते हैं। हम अपनी बातों को नहीं रखते। पवित्र शास्त्र में सैकड़ों जगह प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है, हजारों बार लोग प्रार्थना किए हैं। 66 किताब है बाइबल के अंदर, सभी ने प्रार्थना किया, कई बार प्रार्थना किया, सबका रिजल्ट मिला है प्रार्थना करने के तरीके से, सिस्टम से। हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या अपनी बातों को रख देते? हम किसी के घर पे जाते तो पहले क्या करते हैं, एक सिस्टम से पहले उनका बैठते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। हाल चाल लेने के बाद फिर हम अपनी बातों को क्या करते हैं, उनके सामने में रखते हैं, कि हमें इस चीज मालूम हो कि अब ये सही है और ये हमारी बातों को सुन लेंगे। और ऐसा नहीं कि हम जाएं किसी के घर पे और नाराज हो, परेशानी हो, और हम अपनी बातें रखें, बोलो वापस चला जाओ, नहीं सुनना मुझे। क्या इसी तरह प्रार्थना करेंगे? लोग इसी तरह जाते और सीधी अपनी बातों को रखना चालू कर देते हैं। ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसमें हमें देखना है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे घर जाते हैं, बैठते हैं, सारी बात को, इसके बाद अपनी बात को रखते हैं। ठीक उसी तरह हम जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले एडोरेशन, तारीफ करें परमेश्वर का, कि परमेश्वर तो सृष्टि का करता है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, यहोवा है, तू ही सब कुछ है, तूने सब कुछ बनाया हमारी जरूरतों के लिए। इन सारी बातों को आकाश धरती और समुद्र के मालिक, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आप जितनी तारीफ कर सकते, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में के लिए ये हवा फ्री, पानी फ्री, सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है,
उसके लिए परमेश्वर का तारीफ करें कि प्रभु तुम महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरी ये रचना है, तेरे हाथों की रचना है। जितनी हो सकते, जितना देर हो सकता उतनी देर परमेश्वर का तारीफ करें उनके नामों को लेके। जब उनकी तारीफ कर रहे, इसके बाद हम आएंगे दूसरे स्टेप में। इसके बाद आता है कॉन्फेशन, अंगीकार करना अपने पापों को। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है 5:16 में, क्या करो, अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। अपने जो भी पाप किया है परमेश्वर के सामने जब बैठते हैं, अपने पापों का अंगीकार करना चालू कर दीजिए। एक एक पाप को, आपने चोरी किया, हत्या किया है, गाली दिया है, ईर्ष्या किया है, द्वेष किया है, या किसी भी प्रकार की गलती की है, दूसरे को गाली दिखाया है, झूठा मुकदमे में फंसाया है, या झूठे इल्जाम लगाए, या किसी भी प्रकार की आपने गलती किया है, जाने अनजाने में, जानबूझकर। क्योंकि बाइबल बताती है अगर तूने किसी के बारे में, आंखों से भी पाप होता है पवित्र शास्त्र के अनुसार, कि आपने गलत सोच लिया वो भी पाप है। उन सारी बातों को खोल के परमेश्वर के सामने रखना है। अब ये नहीं कहना कि परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं कि मैं पापी हूँ, नहीं। परमेश्वर कहते मुंह से अंगीकार कर, अपने अपने पापों को मान। आप एक एक पापों को मानिए परमेश्वर के सामने। जब आप अपने पापों को मान लेंगे, मेरा पिता जो स्वर्ग में है वचन कहता है वो तुम आपको पापों को क्षमा कर देगा। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है थैंक्स, धन्यवाद करना परमेश्वर का। हम धन्यवाद क्या करते हैं परमेश्वर का? नहीं करते। किसी से पेन मांग लिए, थोड़ी देर के लिए वो दे दिया, हम उससे फिर वापस करते उस पेन को, कहते थैंक यू। किसी ने मेरा एक छोटा सा काम कर दिया, हम वहाँ धन्यवाद करना नहीं बोलते, पर थैंक यू बोल देते हैं। हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने मुझे साइड दे दिया, हम उसे भी थैंक्स बोल देते हैं। दिनचर्या में पता नहीं हम कितनी बार लोगों को थैंक्स करते होंगे, कोई छोटी छोटी कामों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन क्या जो परमेश्वर आपको अभी तक जीवन दिया है, अभी तक संभाल के रखा आपके पूरे परिवार को, जो भोजन दे रहा है, कपड़े दे रहा है, कितने लोग आज सोए होंगे तो सोए ही रहे होंगे, कितने लोग रोड पे गए एक्सीडेंट में मारे होंगे, कितने लोग बीमारियों से त्रस्त होंगे, कितने लोग कहीं परेशान होंगे, केस से, मुकदमे से, हर प्रकार की परेशानी से, लड़ाई झगड़े से। परमेश्वर अगर इन सारी बातों से आपको बचा के रखा है तो हमें परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने तू मुझे भोजन दिया, धन्यवाद। तूने अभी तक पूरे परिवार को सही सलामत रखा, धन्यवाद। परमेश्वर तू हम सबको सुरक्षित करके रखा, धन्यवाद। सबसे बड़ा क्या है? हमें जीवन परमेश्वर ने जो दिया, सुरक्षित रखा है परमेश्वर ने हम सबको। हम उसके लिए क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे जितना हो सके। एक एक बातों के लिए, एक पेन के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं, तो क्या परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते? इस जीवन के लिए धन्यवाद नहीं सकते? बाल बच्चे सही है उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते परमेश्वर को? खेत की उपज अच्छी हो रही, धन्यवाद नहीं दे? बिजनेस अच्छा चल रहा, धन्यवाद नहीं दे सकते? हर दम धन्यवाद कर दिए परमेश्वर को। और जब धन्यवाद देते देते हो जाए, इसके बाद अपने निवेदन को रखिए। इसके बाद आता है सप्लिकेशन, मतलब निवेदन करना। इसके बाद आपकी जो प्रार्थना है उसको आप रखें। आपको जो भी निवेदन करना है, निवेदन के द्वारा कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटिए, मेरे जीवन में ये चाहिए। जो भी चीजें चाहिए आपको परमेश्वर से, उन सारी बातों को रखें। बहुत सारे लोग ज्यादातर प्रार्थना में बैठते हैं, इन बातों को नहीं देखते। परमेश्वर से हमें एक एक बातों को रखना है खोल के। जैसे हम अपने पिता से बात कर रहे हैं, अब जब भी बैठे एक एक बातें लिख ले पहले, और एक एक बातें पढ़ के बोलते रहे परमेश्वर से। जब इस तरह आप बोलेंगे, निवेदन को रखेंगे, तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा? आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि जो आप परमेश्वर को देंगे परमेश्वर उसका 100 गुना देता है। आपने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, आपने परमेश्वर की तारीफ की, परमेश्वर आपकी तारीफ की। क्योंकि वचन कहता है जो मेरी इज्जत करता है पिता उसका आदर करता है। तो हमें परमेश्वर के हर एक वचन को देखते हुए अपने प्रार्थना में सम्मिलित करना है। और इस रीति से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा।
मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन आप समझ गए होंगे कि प्रार्थना हम कैसे करें। ये वचन, ये बातें आपके जीवन में 100 गुना ब्लेस करें, आप सभी को आशीष दे। आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि मैं और अच्छी अच्छी बातें पवित्र शास्त्र से अच्छे अच्छे वचनों को आप लोगों के सामने रख सकूं, और शेयर भी करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। आमीन।